हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं कोफोर्ज लिमिटेड की और बात कर रहे हैं एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज़ की। कोफोर्ज और एनआईआईटी एक ही है। जो मार्केट में इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड हैं वो लोग एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज़ को कोफोर्ज के नाम से जानते हैं, क्योंकि कोफोर्ज ही पहले एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज़ हुआ करती थी। तो हम सभी ने तकरीबन एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज़ का नाम कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। एक बेहतरीन आईटी कंपनी जो कि नोएडा इंडिया में आपको काम करती हुई नज़र आती है और यूनाइटेड स्टेट न्यू जर्सी के अंदर काम करती हुई आपको नज़र आती है। पैसे को ऑलमोस्ट इसने डबल कर दिया है। 2020 में ये मार्केट में लिस्ट होती हुई दिखाई दी थी, लेकिन अभी आपको 30% के ऊपर करेक्शन दिखा चुकी है। तो एक बम्पर डिस्काउंट के ऊपर ये आपको अच्छे फंडामेंटल वाली आईटी कंपनी इस समय अवेलेबल है। तो बाजार में जिस समय आपको गिरावट देखने को मिल रही हो, अनसर्टेनिटी का माहौल हो, वॉर जैसी सिचुएशन हो, ऐसे में आपको जो अच्छे स्टॉक्स हैं, आईटी सेक्टर हैं, स्ट्रॉन्ग सेक्टर हैं और जो अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स हैं, ऐसे स्टॉक्स को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल कंडीशंस जो हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस जो हैं, वो सब खत्म होने वाली हैं और जब आपको वापस बाजार में तेजी लौटती हुई नजर आएंगी तो आपको इन लेवल्स पर इन स्टॉक को बाय ना करने का रिग्रेट रहने वाला है। तो बात करते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर 1980 रुपये के लेवल से ये कंपनी जो है इसने मार्केट में कदम रखा था, 6135 का हाई बनाया और आप उसके साथ साथ देख सकते हैं करेंटली आपको 4161 के ऊपर काम करती हुई नजर आ रही है। 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है और पी वैल्यूएशन स्लाइटली आपको थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पर 44 का पी रेशियो नज़र आ रहा है। 40 के अंडर अगर पी रेशियो आता है तो वो एक अफोर्डेबल स्टॉक के तौर पर आप देख सकते हैं, फिर वहाँ आपको बाइंग करने का भी अच्छा मौका मिलने वाला है। तो स्लाइटली आपको यहाँ पर इस समय पी जो है वो 40 से ऊपर यानी 44 के आसपास दिखाई दे रहा है। शानदार डिविडेंड ये पे करते हैं, 1.02% की डिविडेंड यील्ड है और अच्छे खासे डिस्काउंट पर 6135 के बाद अच्छे खासे डिस्काउंट पर इस समय आपको ये स्टॉक मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये स्टॉक जो है ये डिस्काउंट पर मिल रहा है तो यहाँ आपको बाई करना चाहिए, थोड़ा होल्ड करना चाहिए इसको बाई करने के लिए। अगर ऊपर के लेवल्स पर बाई किया हुआ है तो फिर ये टेंशन है कि इस स्टॉक ने अच्छी खासी गिरावट दिखा दी है। अब ऐसे स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोफोर्ज लिमिटेड में जब आप देखते हैं कि यहाँ आपको इस चार्ट का जो टॉप पॉइंट है वो 6135 का दिखाई दे रहा और जो बॉटम पॉइंट है वो तकरीबन 2400 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ ही अगर हम इसके अंदर रिग्रेशन ट्रेंड यूज़ करते हैं तो फिर वो रिग्रेशन ट्रेंड क्या बोलता है, इस टॉप टू बॉटम को अगर हम लगाते हैं तो वो रिग्रेशन ट्रेंड आपको यहाँ ये बताता है कि इस रिग्रेशन में आपको ये स्टॉक कितने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है इस रिग्रेशन ट्रेंड में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स इसने इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ से इसने ब्रेक डाउन जो है वो स्टार्ट किया और 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ हमें देखने को मिल गया और इस लाइन के आसपास आपको ये स्टॉक जो है ये वापस से सपोर्ट लेना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो क्या यहाँ से ज़्यादा गिरावट अब आपको नहीं देखने को मिलने वाली है? तो इस चीज़ को भी हम लोग समझते हैं कि अगर यहाँ से ज़्यादा इसके अंदर गिरावट आती है, क्योंकि 50% का लेवल इसने अच्छी तरह से होल्ड किया है, 2 बार इस लेवल के ऊपर सपोर्ट ले चुका है, तीसरी बार स्लाइटली उस लेवल के नीचे बंद होता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या यहाँ से रिकवरी आती है तो क्या लेवल बनेंगे, और अगर इस लेवल्स को तोड़ देता है ये मार्केट के सेंटिमेंट्स की वजह से, तो फिर आपको क्या लेवल्स इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। करंटली बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई ओवरसोल्ड कैटेगरी की तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है और आरएसआई इस समय आपको 37.58 के ऊपर आपको इस समय दिखाई दे रहा है। तो माइट भी ये आपको 30 तक इसका आरएसआई जाकर जंप मारता हुआ नजर आए, तो यानी कि यहाँ से आपको कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 2 बार इसने इस लेवल को सपोर्ट के तौर पर होल्ड किया, माइट भी ये यहाँ अगेन आपको इस लेवल को सपोर्ट के तौर पर होल्ड करता है। सबसे पहले ये बताता हूँ कि अगर इसने इस लेवल को होल्ड किया, वापस आपको यहाँ पर तेजी आती हुई दिखाई दी, तो कौन से लेवल्स आपको कहाँ तक देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको ये करंट लेवल से वापस से टर्न लेता हुआ दिखाई देता है तो आपको जो हल्की रेजिस्टेंस इसके अंदर दिखाई देगी
वो तकरीबन वो रेजिस्टेंस का लेवल जो बनता है वो आपको यहाँ पर 5200 के आसपास आपको, क्योंकि ये नेकलाइन बनती है इसकी यहाँ, ये 5200 के आसपास आप लोगों को शॉर्ट टर्म में यहाँ पर लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि इन लेवल्स पर आपको इसके अंदर एक अच्छा रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लाइन को यहाँ अगर ये जो लाइन है आप देख सकते हैं, इस लाइन पर ये आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसको अगर ये वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करता है तो फिर आपको इसके अंदर जो लेवल्स हैं वो 6000 प्लस तक के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये जो लेवल्स हैं ये आपको 2022 के एंड तक माइट भी देखने को मिले, तो इसको आपको इन लेवल्स या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ से 4160 के लेवल से 6000 जाने का मतलब तकरीबन 50% का जंप है। तो इसके लिए आपको पेशेंस के साथ इस स्टॉक को होल्ड करना पड़ सकता है। बात करें कि अगर सेंटिमेंट्स बिगड़ते हैं और मार्केट के सेंटिमेंट्स की वजह से ये आपको थोड़ी कमजोरी दिखाता है, तो जो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो आप नोट कर चल सकते हैं 3870 का वो लेवल है, जिस लेवल पर आपको इसके अंदर फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां से ये स्टॉक आपको वापस जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। वर्स टू वर्स सिनेरियो में अगर ये स्टॉक यहाँ नहीं रुकता है तो फिर आपको जो लास्ट इसके अंदर बड़ा सपोर्ट नजर आता है वो सपोर्ट 3480 के आसपास बनता है। तो 3480 के आसपास आपको इसका फाइनल सपोर्ट, या आप कहें कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपको इसके अंदर जो डीप है वो काफ़ी अच्छा डीप देखने को मिल सकता है, लेकिन उसकी उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आती है। यहाँ से ये स्टॉक पूरी तरह से रिकवरी करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये स्टॉक आपको 3870 के लेवल पर आता हुआ दिखाई देता है तो उसके बाद आपको RSI जो है वो 30 टच करता हुआ नजर आएगा, और वहाँ से डेफिनेटली एक तगड़ा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है, जो बाउंस बैक आपको 5200 तक के टारगेट को फोर्ज में दिला सकता है। तो ये रही शॉर्ट टर्म मिड टर्म की बात। लॉन्ग टर्म में आपको 2 से 3 साल के लिए अगर इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो कम से कम 7000 प्लस के टारगेट्स आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छा रिटर्न जो है आपको इस स्टॉक से आने की पूरी उम्मीदें दिखाई देती हैं, बट आपको अपनी एनालिसिस, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।